हाय गाइस, मेरा नाम है अंशराज और जैसे कि हर वक्त मैं कहानियाँ आपके लिए लाया करता हूँ। सो आज की वीडियो भी कहानी से रिलेटेड है। सो ये बहुत मस्त स्टोरी है। आप ये व्लॉग मेरा एंड तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो मेरा नाम है अंशराज और आप लोग देख रहे हैं अंशराज क्रिएशन। सो आज का स्टोरी जो है बहुत ज़्यादा मस्त स्टोरी है। इस स्टोरी को लिखा है चेतन भगत ने। चेतन भगत, हाँ वो चेतन भगत जो सबके दिल में राज करते हैं, जो बहुत मूवी के प्रोड्यूसर भी हैं और बहुत सारी किताबें उन्होंने लिखी हैं। 100 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं और बहुत ज़्यादा फेमस है भी वो। सो आई एम ऑल्सो ए फैन ऑफ हिज। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इस स्टोरी को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस स्टोरी का नाम है द 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ। ये वन ऑफ द फेमस बुक ऑफ चेतन भगत से। तो एक दिन क्या होता है, ठीक है, चेतन भगत अपने कंप्यूटर पे काम कर रहे रहते हैं, जैसे वो पहले भी करते रहते थे, तो वो आज भी काम कर रहे थे, ठीक है। तो उन्हें कंप्यूटर पे ईमेल रिसीव होता है। तो उस ईमेल में क्या लिखा रहता है ना कि मैं गोविंद हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँ, सुसाइड कर लूँ। ओके, तो इस ईमेल से जो चेतन भगत होते हैं वो बहुत ज़्यादा वरीड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और हैरान हो जाते हैं कि कोई मुझे ऐसा ईमेल क्यों रिसीव देगा, बोलेगा कि मैं मरना चाहता हूँ, मैं सुसाइड करना चाहता हूँ। तो इसी परेशानी को लेके उन्होंने अपने बहुत पुराने टीचर से कांटेक्ट किया, ठीक है। तो उनकी टीचर बोले कि उससे जाके मिलो। तो वो क्या किए कि गोविंद के बारे में रिसर्च करने लगे। तो गोविंद बोला गया कि गोविंद अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल में एडमिट है। तो वो जो चेतन भगत थे उन्होंने फ़्लाइट ली और वो गुजरात पहुंच गए। गुजरात के अहमदाबाद में जब वो सिविल हॉस्पिटल में पहुंचे तो गोविंद उन्हें दिखा। गोविंद ने बोला कि मैं आपको पूरी अपनी जीवन की कहानियाँ बताने वाला हूँ कि मेरी ऐसी कौन सी 3 गलतियाँ थी जिससे मैं सुसाइड करना चाहता हूँ। तो उसने अपनी कहानी बताना शुरू किया। सो कहानी शुरू होती है 3 दोस्त से। एक का नाम ईशान था, एक और दूसरे का नाम गोविंद और तीसरा दोस्त ओम था, ठीक है। तो ईशान एक क्रिकेट प्लेयर था, ठीक है, और उसे क्रिकेट बॉल खेलना बहुत अच्छा था, क्रिकेट प्लेयर था वो। पर पता नहीं अनफॉर्चुनेटली वो इंडियन क्रिकेट टीम में नहीं हो पाया, उसका मतलब एडमिशन नहीं हो पाया, वो जा नहीं पाया इंडियन क्रिकेट टीम में। और गोविंद बहुत मैथमेटिक्स में अच्छे थे, कोडिंग मैथमेटिक्स में उनका बहुत अच्छा मन लगता था और वो बहुत अच्छे भी थे। और ओमी के जो फादर थे वो एक प्रीस्ट थे। तो अभी तक तो यहाँ सब ठीक चल रहा था, ठीक है। तो ओमी को तो कुछ पता नहीं था कि वो फ्यूचर में क्या करेगा, और गोविंद को पता था कि मेरा माइंड बहुत IQ लेवल बहुत अच्छा है बिजनेस के लिए, तो मैं कुछ बिजनेस ही करूँगा, ठीक है। तो एक दिन ना गोविंद ने तीनों अपने पूरे जो दोस्त थे ओमी और ईशान उनको ये कांटेक्ट किया गोविंद, और उसने बोला कि हम तीनों एक शॉप खोलते हैं, ठीक है, क्रिकेट जो स्पेशली क्रिकेट के लिए स्पोर्ट शॉप खोलते हैं जहाँ पे मैं स्पोर्ट का सारा सामान बेचूंगा, और जो ईशान है जो कि क्रिकेट प्लेयर था वो उसको गाइड कर देंगे, सारे जितने भी कस्टमर्स आएंगे उसको वो गाइड कर देगा, और ओमी भी अच्छा ही करेगा। तो तीनों अपने दोस्तों ने ना सारा पैसा, मतलब जितने भी उनके पैसे थे वो सारे पैसे वो जो गोविंद था वो सारा लगा दिया। ये थी उसकी सेकंड मिस्टेक, जब उसने अपना सारा का पूरा सारा पैसा ही उस शॉप में लगा दिया, ठीक है। तो ये कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं होती है, अभी तो ये कहानी शुरू हुई है। तो देखते हैं कैसे शुरू हुई है। तो ओमी के जो फादर थे वो प्रीस्ट थे। तो ये पहले की बात है जब वो सोचे थे कि हम लोग एक शॉप खोलेंगे, एक स्टोर खोलेंगे स्पोर्ट का। तो वो कहाँ पे लगाए, तो ओमी का जो फादर थे वो प्रीस्ट थे, तो उन्होंने एक टेम्पल पे उन्हें किराए पे एक जगह दे दी शॉप खोलने की। तो वो लोग वहाँ पे चलाने लगी। तो गोविंद का जो बिजनेस था स्पोर्ट वाला वो बहुत अच्छा चल रहा था, ईशान भी बहुत अच्छे से गाइड कर रहा था, गोविंद भी बहुत अच्छे से अपना वर्क कर पा रहा था और ओमी भी अच्छा कर रहा था।
अब क्या होता है, वो सोचता है कि वो कोई बड़े से मॉल में खोले, क्योंकि ये छोटा सा टेम्पल है, उसका इतना तो अच्छा चल ही रहा है। अब वो बड़े मॉल में खोलेगा तो शायद उसकी इनकम ज़्यादा हो जाए। तो इसी के चलते वो एक मॉल में गया। एक बहुत बड़ा मॉल था अहमदाबाद में, पता नहीं कहाँ था, मुझे भी नहीं पता है, बट इन गुजरात ही था वो। और शायद वो जहाँ पे रहते थे उसका तो मुझे नाम नहीं पता, वो तीनों दोस्त कहाँ रहते थे, पर वो तीनों दोस्त एक छोटे से टाउन में रहते थे, जो कि अहमदाबाद या गुजरात में कहीं पे भी होगा, वो मुझे नहीं पता है एग्जैक्टली। मुझे एकदम क्लियर नहीं पता है कि वो कहाँ रहते थे, पर इतना पता है कि वो एक छोटे से टाउन में रहते थे। अब उनका वो वहाँ पे मॉल था, वो मुझे नहीं पता। तो उस वो मॉल में गया वो, ठीक है, और उसका जितना भी पैसा था, तीनों दोस्त का पैसा, अपना पैसा सारा वो क्या कर दिया, अभी मैंने बताया है, अभी तुरंत बताया है कि उसने सारे अपने पैसे को इन्वेस्ट कर दिया और सारा का सारा पैसा ही दे दिया उस खरीदने के लिए। उसके सारा पैसा चला गया। अब इसका सेकंड गलती थी, दूसरी मिस्टेक, सेकंड मिस्टेक थी इसकी। अब इसकी फर्स्ट मिस्टेक कौन सी थी, तो चलिए आपको बताते हैं। इसकी फर्स्ट मिस्टेक थी जो ईशान की सिस्टर से वो प्यार करने लगा। ईशान की सिस्टर से वो जब प्यार करने लगा, उसकी ये फर्स्ट मिस्टेक, पहली गलती थी। जो गोविंद ने जितने भी अपने पैसे को इन्वेस्ट करके वो शॉप खरीदा, एक जगह खरीदा मॉल में, तो उसकी सेकंड गलती ये थी। अब वो कैसे सेकंड गलती थी उसकी कैसे सेकंड गलती थी, उसने तो खरीदा तो उसने अच्छा किया अपने स्टोर को चलाने के लिए। उसकी सेकंड गलती ये थी कि एक बार वहाँ पे एक अर्थक्वेक आया, भूकंप आया, जिससे वो पूरा मॉल ही गिर गया और उसका सारा पैसा चला भी गया। इसलिए उसकी ये सेकंड गलती थी। और फर्स्ट उसकी क्या गलती थी कि उसने ईशान की सिस्टर से प्यार करने लगा। तो ईशान को बहुत देर से पता चला कि वो जो है ईशान की सिस्टर, वो प्यार करने लगा। अब वो कैसे प्यार करने लगी, ठीक है। तो गोविंद जब वो स्टोर लिया था, जो उसका स्टोर बहुत अच्छा चला था, पर उसको चाहिए थे ज़्यादा पैसे खरीदने के लिए, मॉल में खरीदने के लिए स्टोर, जिसका स्टोर था उसके पास उतने पैसे नहीं थे। इसलिए वो वो मैथमेटिक्स की क्लासेस करने लगा। मैंने बताया था कि वो कोडिंग मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा है। और जो ईशान था वो क्रिकेट बहुत अच्छा गाइड करने लगा, तो उससे भी पैसे मिले और अपना गोविंद भी अपना मैथमेटिक्स का क्लासेस करने लगा। इसीलिए ईशान ने रिकमेंड किया अपनी सिस्टर को कि तुम गोविंद पे जाओ, गोविंद के ट्यूशन में जाओ और वहाँ पे पढ़ो, इससे बहुत अच्छा तुम्हारा बेस स्ट्रांग हो जाएगा। उसके कुछ एग्ज़ाम था जो कि उसके मैथ में बहुत वीक थी, इसलिए वो जाती थी गोविंद के साथ। इसलिए वो गोविंद उससे प्यार करने लगा, उससे कांटेक्ट होने लगा उसका। जब ईशान को पता चला तो उसकी जो सिस्टर थी उसने उसको उस ट्यूशन से जाने के लिए मना कर दिया और उसने अपनी दोस्ती भी तोड़ ली। इसीलिए गोविंद की पहली गलती थी। अब इसकी दूसरी गलती थी जो उसने शॉप में, जब सॉरी मॉल में अपना शॉप खोला था और वो अर्थक्वेक से गिर गया था, उसके सारे पैसे चले भी गए थे। इसकी वो दूसरी गलती थी। अब एक बार क्या होता है कि हिंदू और मुस्लिम पे लड़ाई होती है। एक तरफ हिंदू होते हैं और एक तरफ मुस्लिम होते हैं। इन दोनों में भारी भरकम लड़ाई हो जाती है। तो मुस्लिम मतलब थे, जो ओमई था वो तो हिंदू था, और जो एक ईशान था, ईशान जब गाइड करता था, उसका जो एक बेस्ट स्टूडेंट था जिसका नाम अली था, ठीक है, वो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता था, पर वो मुस्लिम था। तो वो ओमी के पास गया। तो ओमी ने सोच लिया कि अरे अली की जान तब खतरे में पड़ जाएगी। तो जब बहुत सारे हिंदू मुस्लिम घायल भी हुए थे, तो जैसे मैंने बताया कि ओमी अली के पास भी गया, तो उसके जो मामा थे वो गए थे अली को मारने के लिए, तो ओमी ने उसे कहीं पे छुपा दिया। पर जब ओमी के मामा जब कहने लगे ओमी अली को अकेला छोड़ दो क्योंकि हम उसे मारना चाहते हैं, और इस दौरान में अली के माँ पापा भी मर चुके थे। यहाँ से शुरू होती है गोविंद की तीसरी बड़ी गलती, ठीक है। तो उस चक्कर में जो ओमी के मामा थे उनकी भी डेथ हो जाती है, ठीक है। अली की जो डेथ होती है वो उनकी भी डेथ हो जाती है, ओमी के मामा का भी डेथ हो जाती है। ओमी के मामा और अली भी बच सकता था कि जब अगर गोविंद अली की मदद करता, पर गोविंद ने ऐसा नहीं किया। वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गया था, बहुत सोचने लगा कि मैं तो बहुत ज़्यादा थी, मतलब बहुत ज़्यादा एकदम सेल्फिश हो गया था, इसलिए उसने उसकी मदद नहीं की, जिससे अली की भी, ओमी की भी और उसके मामा की भी डेथ हो गई। ये इसकी तीसरी सबसे बड़ी गलती थी। अब उसके माइंड पे तो बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ गया
और अब वो सुसाइड करना चाहता था। चेतन भगत ने सारा कहानी किस्सा सुना और कहानी सुना, उसकी स्टोरी सुनी, उसकी फीलिंग्स, उसके इमोशंस को समझा और उस पर किताब बना जिसका नाम था 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ। सो अभी लास्ट में आपको मैं उस किताब का पिक्चर भी दिखाऊंगा कि उसका पिक्चर कैसा था, और रेकमेंड करूँगा कि आप भी जाके वो स्टोरी को पढ़िए। ये मुझे स्टोरी बहुत अच्छा लगा। ये आपको कोई भी मिल जाएगा, कहीं से भी मिल जाएगा, ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं से मिल जाएगा। मीशो हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेज़न। चेतन के सारे जितने भी बुक्स हैं सारे के सारे आपको ख़रीदने के लिए मिल जाएंगे। और आपको ये कैसी लगी कहानी वो आप कमेंट में बताइएगा। अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और मेरे चैनल पर अगर पहली बार है तो सब्सक्राइब तो बिल्कुल ही करिएगा। और मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये कहानी। सो आप भी, मैं रेकमेंड पहले भी कर रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ कि आप जाके इस स्टोरी को पढ़िए। एंड अभी मैं उसका भी पिक्चर भी दिखाऊंगा आपको। सो चलते हैं, उसका पिक्चर भी आपको दिखाई देते हैं। सो ये है गाइस द 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ। और ये वही 3 दोस्त हैं जिनके बारे में मैं यहाँ पे आपको बताया हूँ। सो ये स्टोरी कैसी लगी आप कमेंट में बताइएगा, लाइक करिएगा, और आपके मेरे चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय गाइस, टेक केयर।